किसान का नाम सुनते ही हमारे मानस पटल पर एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जो हल बैल के साथ जी तोड़ मेहनत करता है और उसके बाद भी अपना और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन किसान की इस परिभाषा को बदल कर रख दिया है कृषक शिबू गाड़ी उर्फ शिबू उरांव ने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेस पंचायत के ग्राम हारम के रहने वाले शिबू उरांव ने कृषक और कृषि दोनों की परिभाषाओं को फिर से एक बार परिभाषित कर दिया है। शिबू उरांव के पूर्वज पहले जहां हारम गांव में खेतिहर मजदूर हुआ करते थे, दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, उसके बदले में उन्हें मजदूरी मिला करता था। फिर शिबू उरांव के कंधों पर जब जिम्मेवारी आई तो इन्होंने अधबटैया पर खेती करना प्रारंभ किया। ये खेती वैज्ञानिक तरीके से करने लगे, जिससे लागत कम लगने लगा और उपज में भी बढ़ोतरी हो गई, जिससे मुनाफा अधिक होने लगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने उस मुनाफे के पैसे से अपने खेत खरीदना प्रारंभ किया और आज आलम यह है कि ये कई एकड़ खेती योग्य जमीन के मालिक हो गए हैं। इन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए 3 तालाब व 3 कुएं भी खुदवा रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और एवीएन न्यूज के टीम के साथ आज बेस हारम गांव पहुंचे हैं। यहाँ गांव की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन इस गांव के अंदर में 50 घर ऐसा है जहां इन 50 घर में खेती होता है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक एक एक किसान के पास खेत है और इस ऐसे खेती करके ये शहर के पेट पोषते हैं। शहर को सब्जी सप्लाई करते हैं। सब्जी ही नहीं, पनीर, दूध, कई तरह का चीज़ है जो इस गांव के लोग अपने यहाँ पैदावार पैदा करते हैं और शहर में जा कर के इसकी शहर को सप्लाई करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बेस हारम के एक किसान हैं जिन्होंने पहले इसी ज़मीन पे किसी के घर में रह के और ख़ुद का यहाँ पे नौकरी करते थे, लेकिन खेती जब इनके दिमाग में आया, समझ में आया, तो यही खेती करके ये पूरे खेत को ये खरीद लिए। हम शिबू गाड़ी की बात करें, हम शिबू गाड़ी से बात करते हैं। शिबू उरांव जो हमारे साथ में है और हम बात करें। शिबू जी, कैसे आप पहले यहाँ खेती करते थे और फिर इस खेत को खरीदे और फिर अपना खेती चालू किए? क्या खेती में कैसे इंटरेस्ट आने लगा? खेती देखिए, पहले तो हम लोग वैज्ञानिक रूप से नहीं करते थे, इसी तरह करते थे, मतलब आप वैज्ञानिक रूप से खेती करना चालू किए हैं। कब से आप ये खेत बाड़ी में इस तरह का बिजनेस किए हैं? खेत बाड़ी अपना कोड़े लगाए, सब्जी उगाए और फिर बाजार में बेचे, कब से कर रहे हैं? कम से कम हमको लगता है ये 2009-10 से ही हम इस खेती का शुरुआत किए। पहले खेती होता था, मेरा बाप दादा करता था, मक्की पुराना रीति रिवाज से करता था। पहले मड़ुआ, गोंगली, मकई सब करता था। हम लोग है सो इधर सब्जी का खेती अभी है सो टमाटर हुआ, गोभी हुआ, आलू हुआ, बैंगन हुआ। अब हम लोग इसका वैज्ञानिक रूप से कर रहे हैं। अभी ड्रिप के द्वारा ही सिंचाई, ड्रिप के द्वारा और मल्चिंग करके ही खेती कर रहे हैं। अभी है सो मल्चिंग और ड्रिप से करने से अभी है उसका उपज है से अधिक तरह से बढ़ रहा है। पहले से अधिक हो जा रहा है अभी? हाँ, पहले से अधिक हो जा रहा है और है सो पानी का भी बचत है। ड्रिप कितना लेबर लगाए हुए आप? अभी कम से कम मेरा 20 गो लेबर पर डे लगाते हैं। 30 लोग का घर आप चला रहे हैं। कितना एकड़ में खेती कर रहे हैं? कम से कम अभी मेरा अभी तो हम लोग बरसात से मैंने 15 एकड़ में खेती किए थे। अभी भी मेरा अभी लग रहा है अभी 10 एकड़ में करीब। कितना तालाब और कितना कुआं है यहाँ? मेरा है अपना तालाब, 3 तालाब है और मेरा कुआं है कम से कम 3। इसमें बोरिंग भी। सुनते हैं कि पहले आप ये ज़मीन में किसी के यहाँ नौकरी करते थे? हाँ, पहले हमारा यहाँ दादा सब थे, यहाँ नौकर मैंने वेतन मिलता था जो भी, और जो भी और बटाई के ही। अब है सो वही खेती के से ही हमें ज़मीन करीब 20 एकड़ ज़मीन खरीदी और 20 एकड़ में अपना खेती कर। कितना हो जाएगा उससे पैदावार? कम से कम तो 20-25
30-50 क्विंटल मान के चलिए। मतलब कभी कभी खेती में नुकसान भी हो जाता है। हाँ, कभी तो खेती में नुकसान भी हो जाता है। मिसाल तो टमाटर में शिकायत था। मेरा टमाटर तो 15 एकड़ में लगाया था, मगर 15 एकड़ में समझिए बहुत फसल मर गई और जो बचा सो जो लागत पूंजी था वो लौटक नहीं। हाँ, लागत पूंजी तो पूंजी जो कितना जमीन में लगा है और एक साल में कितना बार इस पर पैदावार करते हैं? 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में पहले लगाएं पत्ता गोभी, उसके बाद पत्ता गोभी फसल खत्म होने के बाद आलू लगाएं। आलू लगाने के बाद अभी गोभी लगाएंगे। उसके बाद है सब फिर जब ये खत्म हो जाएंगे तब बरसात में फिर बैंगन लगाएंगे। बैंगन की खेती करेंगे। कितना एकड़ में लगा है? ये अभी है सो 1 एकड़ में। अच्छा, कौन कौन सी 1 एकड़ में क्या क्या लगा हुआ? 1 एकड़ में पत्ता गोभी लगाएं। उसके बाद फिर 1 एकड़ में यही जमीन में आलू लगाएं। उसके बाद फिर गोभी लगाएं 1 एकड़। अभी आधुनिक तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम से भी हम लोग खेती कर रहे हैं, मल्चिंग करके भी। उससे है कि पानी का बचत है ड्रिप वाला और मल्चिंग करने से, और जोत कोड़ का भी उसमें एक ही बार जोताई में 3 फसल ले सकते हैं। फसल में उपज का भी अधिक है मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम में। जो फसल मल्चिंग किया हुआ में 1 किलो की जगह में 2 किलो उपज बढ़ता है। यहाँ पर है से कम अभी यहाँ 50 किसान हैं। सो हम लोग को देख के ही करीब 50 किसान हैं सभी खेती पर। सीबू गाड़ी उर्फ सीबू उरांव जैसा व्यक्ति खेती के माध्यम से न केवल अपने व अपने परिवार की किस्मत बदल रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराकर उनके परिवार का भरण पोषण करने में भी मदद कर रहे हैं। समाज और सरकार को चाहिए कि ऐसे किसान जो कृषि के क्षेत्र में इलाके की तस्वीर बदल रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित व सम्मानित करे, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर क्षेत्र के लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और अपने बुलंद इरादों से अपने किस्मत को खुद गढ़े।